रेशनल नंबर, इसके बारे में तो एक्सरसाइज 1.1 में पढ़ ही चुके हैं। क्या होते हैं, विच नंबर वी कैन रिप्रेजेंट देम इन पी अपॉन क्यू फॉर्म, यानी कि वो नंबर क्या होते हैं आपके रेशनल नंबर होते हैं, और वहां पे पी एंड क्यू क्या होते हैं आपके इंटीजर्स होते हैं, और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, इसके बारे में तो आप उसके बारे में कि सर इसके अलावा फिर क्या होंगे। अब आपकी जो एक्सरसाइज 1.2 है इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे, मैक्सिमम डिस्कस, पूरा डिस्कशन जो किसके बारे में होगा, इरेशनल नंबर के बारे में, कि सर ये रेशनल नंबर तो होता है लेकिन इरेशनल नंबर क्या होता है, क्या नाम है, इरेशनल नंबर। ये इरेशनल नंबर क्या हुआ कि इरेशनल नंबर बिल्कुल सिंपल, जो नंबर रेशनल नहीं है वही नंबर क्या होगा आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा, यानी कि ऐसे नंबर जिनको आप किस फॉर्म में नहीं लिख सकते, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो नंबर क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। कि सर ऐसे कौन से नंबर है जिनको इस फॉर्म में लिख सकते, आपने देखा होगा कि अगर मैं एग्जाम्पल की बात करके चलूं कि पाई है, पाई को भी क्या बोला जाता है कि इरेशनल नंबर बोला जाता है। सबसे परफेक्ट एग्जांपल है कि कुछ भी याद नहीं हो तो आप पाई लिख के आ जाओ, तो पाई ही क्या होगा आपका इरेशनल नंबर होगा। कैसे होगा कि पाई को आप नॉर्मली क्या लिखते हो 3.14, लेकिन क्या है पाई की क्या है एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ठीक है, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रोक्स वैल्यू है, कि जिससे क्या होता है आप एक वैल्यू को क्या है, पाई की वैल्यू फाइंड नहीं हुई तो उसको एक अप्रोक्स वैल्यू बता दी गई है कि आप इससे वैल्यूज को फाइंड कर सकते हो। इसके अलावा यानी कि एक तो पाई, एक जिनके आप परफेक्ट रूट नहीं निकाल सकते, कौन से नंबर, जिनके आप परफेक्ट रूट नहीं निकाल सकते, तो नंबर भी क्या होंगे आपके इरेशनल नंबर के अंदर आता है। जैसे कि √2, इसका कोई परफेक्ट रूट नहीं होता, √3 इसका भी कोई परफेक्ट रूट नहीं होता, √5 का कोई परफेक्ट रूट होता है, नहीं होता, तो भी क्या हो जाएगा आप किस फॉर्म में, ये भी क्या हो जाएगा आपके इरेशनल नंबर। जैसे √7, √8 भी बोल सकते हो, √8 ये भी क्या हो जाएंगे इरेशनल नंबर। ऐसे नंबर, अब ये कौन सा परफेक्ट रूट, अब ऐसे नंबर जिनका परफेक्ट क्यूब भी नहीं निकाल सकते। परफेक्ट क्यूब का मतलब जैसे मैंने यहां पे लिखा 4 को आपने लिख दिया यहाँ पे क्यूब, अगर वहां पे उसका रूट क्यूब बोल रखा है जिसका परफेक्ट रूट क्यूब नहीं निकाल सकते, तो वो नंबर्स होंगे। ऐसा नहीं है आप किसी भी नंबर को उठा लिया आपने बोल दिया, नहीं, जिन नंबर्स का परफेक्ट रूट क्यूब नहीं निकाल सकते तो नंबर भी क्या होंगे, इरेशनल नंबर हो जाते हैं। लेकिन कब, जब उनपे परफेक्ट रूट के बारे में परफेक्ट रूट क्यूब बोला गया हो। ठीक है, वैसे यहाँ पे क्योंकि या तो क्या, अगर 2 की बात कर रहा हूं तो 2 तो अपने आप में नेचुरल नंबर है, या इसको रेशनल नंबर बोल सकते हैं, लेकिन जब √2 बोलूंगा तो नंबर क्या हो जाएगा आपके इरेशनल नंबर के अंदर आ जाएगा। वैसे ही अगर मैं बात करूं यहां पे 8 की, कि सर 8 परफेक्ट रूट नहीं बन रहा था इसलिए हमने उसको इरेशनल में ले लिया, तो सर इसका क्यूब भी तो इरेशनल होगा, नहीं, क्यों, इसका जो क्यूब होता है वो क्या होता है, √2 होता है। क्यों, 2 × 2 कितना होता है 8, यानी कि कितना हो गया 8 हुआ ना, तो इसलिए क्या बोल सकते हैं ये नंबर क्या होगा, ये नंबर क्या होगा आपके इरेशनल नहीं होगा, ये कौन सा नंबर हो जाएगा आपके रेशनल नंबर हो जाएगा। क्यों, इसका एक आप परफेक्ट क्यूब रूट निकाल सकते हो। वैसे ही अगर कोई सा भी नंबर है, जैसे √7 की बात कर लो, √2 की बात कर लो, √5 बोल दो, कुछ भी नंबर जिनका परफेक्ट क्यूब रूट नहीं निकाल सकते, वो नंबर्स भी क्या होंगे आपके इरेशनल नंबर्स होते हैं। ओके, इसके पॉइंट्स लिख सकते हैं अपन। फर्स्ट पॉइंट, इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं, फर्स्ट नंबर क्या बताया, एक तो पाई क्या होगा आपके इरेशनल नंबर होगा। सेकंड, अगर मैंने बोला है आपसे √2, √5, √6 इस टाइप के नंबर्स बोले ना मैंने आपसे, √7, √8 ये नंबर बोले, तो इन सभी नंबर को, इतने सारे नंबर थोड़ी लिखेंगे, तो आप एक इसको एक पॉइंट, डायरेक्ट पॉइंट बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, इसको किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, सभी जो इस टाइप के नंबर जिनका परफेक्ट रूट नहीं निकाल सकते उन नंबर को क्या बोलते हैं आपने x। ठीक है, ठीक है, वो क्या बोलते हैं, वेहर क्या बोल दिया आपने, वेहर x इज क्या है आपके पॉजिटिव इंटीजर, x क्या है आपके पॉजिटिव इंटीजर है, और साथ के साथ क्या है, एंड वेयर
x इज नॉट ए क्या परफेक्ट स्क्वायर। फिर इसके बाद है पॉइंट थ्री क्या था आपके, ऐसे नंबर जिनका परफेक्ट क्यूब नहीं निकाल सकते, तो सारे क्यूब वाले नंबर तो यहाँ लिख नहीं सकते ना, तो आपने उनको एक एक नंबर से डिनोट कर दिया। कैसे, इसको भी एक्स बोल देते हैं, वेयर एक्स इज पॉजिटिव, वेयर एक्स इज पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, एंड वेयर एक्स इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। क्या कि जहां पे x क्या है, परफेक्ट क्यूब नहीं है, ठीक है, इस टाइप से इसको कर सकते हैं। इसके बाद बात करें फोर्थ पॉइंट कि सर फोर्थ पॉइंट में क्या होगा, इसके बारे में जो एक्सरसाइज 1.1 में क्या था कि ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, साथ के साथ नॉन रिक्यूरिंग हो, ठीक है, यानी कि क्या बोल सकते हो आप, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। फॉर दैट एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल की बात करके चले तो क्या हो सकते हैं, जैसे कि 1.2101000100010001000 इस टाइप से जो कभी खत्म नहीं हो रहे, या हो सकता है 2.10111011101110 इस टाइप से कुछ भी हो सकता है, या फिर हो सकता है, बात कर ले, जैसे और एग्जाम्पल ये 1 हो गया एग्जाम्पल 1, ये हो गया एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3 की बोल के चले तो हो सकता है 2.678923586 इस टाइप से। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो भी क्या हो रहा है, बार बार डिवाइड करे जा रहे हो, लेकिन क्या है, एक फिक्स वैल्यू नहीं मिल रही है, तो वो नंबर भी क्या हो जाएंगे आपके नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग। यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग का मतलब क्या हो गया कि नंबर्स जो है आपके बार बार रिपीट हो रहे नहीं हो रहे। कहने का मतलब ये एक पॉइंट के बाद जाके टर्मिनेट हो जाते हैं, यानी कि एक पॉइंट के बाद ये गाड़ी रुक जाती है, यहीं पे जाके रुक जाती है, तो आप क्या बोलते थे कि ये तो नॉन कौन सा हो जाता है, टर्मिनेटिंग। और अगर गाड़ी रुकती नहीं, ये गाड़ी रुकी नहीं, बढ़ रही है, लेकिन अगर बार बार रिपीट होती रहती, यानी कि जैसे 1 आ रहा होता है, 2 3 2 3 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 इस टाइप के नंबर आ रहे होते हैं, तो आप क्या बोलते थे उनको, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिक्यूरिंग। तो वो क्या किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, रेशनल नंबर, ठीक है, टर्मिनेटिंग को उसमें बोल देते हैं रेशनल नंबर्स में, उसके बारे में अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो वो नंबर्स जो है, अब वैसे क्या कुछ नंबर्स ऐसे हुए जो क्या हो रहे हैं, बार बार रिपीट नहीं हो रहे हैं, ठीक है, तो उनको क्या बोला जाए, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग। कैसे कि जैसे आप बोलोगे कि सर यहाँ तो 0101 ही तो रिपीट हो रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ हो रहा है 10, यहाँ हो रहा है 100, यहाँ हो रहा है 1000, यहाँ हो रहा है 10000 इस टाइप से। वैसे यहाँ पे देखो 01110 फिर 1110 1111 तो ये क्या हुआ, एक तरह से रिपीट नहीं हुए ना। चलो इस एग्जांपल को थोड़ी देर के लिए छोड़ भी देते हैं। तो ये एग्जांपल्स हुए। तो इस टाइप के अगर कोई पैटर्न अगर आपको मिलता है तो वो सभी किसके अंदर हो जाएंगे, आपके इरेशनल वैल्यूज के अंदर आने लग जाएंगे कि ठीक है ये सभी हो गए। लेकिन सर इसका काम क्या है, तो अब ये नंबर्स क्या करते हैं, ये नंबर भी क्या होते हैं, कहीं ना कहीं प्लॉट तो होंगे। जैसे अगर मैं बात करके चलूं रूट टू की बात करें तो 1.141 के समथिंग ऐसे कुछ वैल्यू होती है इसकी, डॉट 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 आगे चल रही है। तो ये जो वैल्यू होगी ये देखा जाए तो अगर मैं बोलूं 0 1 और 2, अगर ये नंबर लाइन है तो ये 1.141 है, वो भी तो कहीं ना कहीं इसी के बीच में एग्जिस्ट करेगा। हाँ, तो अपन जो इस एक्सरसाइज के अंदर क्या डिस्कस करेंगे, इन जो रूट्स की जो वैल्यूज है इनको कहां पे कैसे प्लॉट किया जा सकता है, ठीक है। तो वही क्या होगा, उन नंबर लाइन को प्लॉट करना ही क्या करेंगे अपन, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे रूट 3 है, रूट 3 को आप कैसे प्लॉट कर सकते हैं, रूट 5 को कैसे प्लॉट कर सकते हैं, तो इसके बारे में मैं आपको कुछ डिटेल्स दूंगा। तो आप क्या करेंगे, उसको समझेंगे और उसको समझ के आप किसी भी नंबर की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैंने बोल दिया
रूट 17 है उसकी भी क्या होगा, परफेक्ट रूट नहीं निकलता तो भी क्या होगा इरेशनल। तो अगर मान लो मैं ये नहीं बताता हूं तो आप क्या कर सकते हो, उसकी भी वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हो कि रूट 17 को कहां पे प्लॉट कर सकते हो, रूट जो 15 है उसको कहां प्लॉट कर सकते हो, रूट जो 10 है उसको कहां प्लॉट कर सकते हो। इस टाइप की वैल्यूज आप इजीली उनको फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो उसके पहले आप इसको नोट कर लीजिए या फिर इसको पुश कर लिया करो और फिर डायरेक्ट नोट कर लिया करो। ओके।